अस्सलाम वालेकुम क्लास। थ्योरम नंबर 16। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ठीक है ना। अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट हो, जैसे हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया ए एन बी। ठीक है ना। इस लाइन के ऊपर एक राइट बाइसेक्टर बनाया। अगर ये लाइन जो है, राइट बाइसेक्टर का मतलब बताया ना आपको क्या होता है। इस लाइन की लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, सपोज़ मैं यहाँ लिख देती हूँ 8 सेंटीमीटर। अगर इस लाइन की लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो इट मीन्स के हमें 4 सेंटीमीटर यानी कि नापना है। और यहाँ पर सपोज़ के वो बाइसेक्शन है इसकी, तो इस लाइन पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। आड़ी हो गई है थोड़ी सी, हम इस पॉइंट को यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं कि ये सपोज़ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब है कि बाइसेक्शन हो गई है। बाइसेक्शन का मतलब है किसी भी चीज़ को या किसी भी लाइन को या किसी भी एंगल को इक्वली ब्रेक करना। तो ये लाइन का नाम जो है इन्होंने दिया हुआ था सी डी, तो हम भी सी डी दे देते हैं कि ये सी और ये डी है। और सी डी ने ए बी को जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट किया है, इसका नाम है ओ। ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं, अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये आपको डायग्राम बता दी मैंने। इस डायग्राम को कंस्ट्रक्शन करने के बाद बनाया गया है। अभी सिंपल जो है वो ये पार्ट है जो क्वेश्चन में अब गिवन है कि एक लाइन है, उसको बाइसेक्ट किया गया है एट पॉइंट ओ पर। ठीक है ना। अब दोबारा से पढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी लाइन सेगमेंट जो कि हमारे पास थी ए बी, उस पर राइट बाइसेक्टर बनाया जिसका नाम था सी डी। ठीक है, उस पर हमने एनी पॉइंट यानी एक पॉइंट लेना है, कहीं पर भी पॉइंट लेने हैं। उस लाइन के ऊपर जो बनाई है सी डी ना, उस पर एक पॉइंट लेना है। वो पॉइंट जो होगा इक्वल डिस्टेंस पर होगा फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, यानी जो लाइन ए बी है उसके एंड पॉइंट का नाम क्या है, ए एन बी। तो अब हम अगर सी डी पर कोई भी पॉइंट ले लें, सपोज़ ये है, मैंने पॉइंट यहाँ ले लिया, तो ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट है, इसका नाम है पी रख दिया। अब ये पॉइंट ए से, ठीक है, और बी से, यानी ए से पी तक का डिस्टेंस और बी से पी तक का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होना चाहिए। ये वो बात यहाँ पर कह रहे हैं कि वो इक्वल डिस्टेंस हो, यानी कि जो पॉइंट आप ले रहे हैं, यानी कि ये पॉइंट, ये लाइन बाइसेक्टर अब यहाँ पर देखते हैं। लाइन ए बी थी, उसके ऊपर बाइसेक्शन करके बनाई है वो लाइन है सी डी। इस लाइन पर इसने यहाँ पर पॉइंट पी ले लिया। ठीक है ना। अब इस पी को ए से भी मीट करवाया, इस पी को बी से भी मीट करवाया। वो कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल हो। ये हमारे ऑब्जेक्ट जो है, हमारा थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसका जो है वो मीन है। अब गिवन क्या था हमें गिवन तो थी सी डी इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी ए बी पर एक राइट बाइसेक्टर बनाया गया जो है सी डी, जिसने इंटरसेक्ट किया है ए बी को इट एट ओ पर। और P इज़ एनी पॉइंट ऑन सी डी, और P जो है एक पॉइंट है सी डी पर। हमें प्रूव करना है कि ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी पी। P जो है वो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम ए एंड बी। यहाँ तक सबको समझ में आ गई बात। आ जाते हैं नीचे। अगर हम इसकी शेप देखें तो ये एक ट्राइंगल बन गई, एक ट्राइंगल ये बन गई। ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा ए ओ पी और इसका नाम हो जाएगा बी ओ पी। ठीक है ना। अब कॉरेस्पॉन्डेंस है, यानी कि चेकिंग कर रहे हैं हम लोग कि इन दोनों में, यानी इसमें और इसमें क्या चीज़ सिमिलैरिटी है। पहली बात ये, राइट बाइसेक्टर से जो एंगल बनता है ना, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है वो बराबर है। ए ओ और ओ बी, लाजिम बात है ए ओ और ओ बी भी बराबर है, क्योंकि लाजिम बात है ये बाइसेक्शन हुआ है इक्वल पार्ट्स में, इसलिए ए ओ और बी ओ बी भी बराबर है। गिवन थी बात। लाइन एंगल 1 एंगल 2 जो है कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है हमें, क्योंकि सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी है। देखे ना, परपेंडिकुलर क्या होता है, एक लाइन है और ये जो लाइन बनती है ये करके, ये परपेंडिकुलर है। तो सी डी ए बी के परपेंडिकुलर है ओ पर, इसीलिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ओ पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी। एक ओ पी जो है वो इस ट्राइंगल के लिए इसकी साइड है, और एक ओ पी जो है वो इसकी साइड है। दोनों की तो सेम ही साइड है ना, दोनों की लेंथ सेम ही है, इसलिए लिखा हुआ है कि ओ पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी। आप इस किसी भी ट्राइंगल की अगर तीन चीज़ें इक्वलेंट हो तो उस ट्राइंगल को हम कहते हैं कि वो ट्राइंगल इक्वलेंट है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग का साइन गलत प्रिंट हो गया, आप कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा दीजिएगा काट के कि ट्राइंगल ए ओ पी इज़ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ पी पर, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली। अगर ये बात है तो ए पी भी कॉन्ग्रुएंट होगा बी पी के। अगर ये बात प्रूफ है कि दोनों ट्राइंगल बराबर हैं, इस बिहाफ पर कहा जाएगा कि ए पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी पी, बट पी इज़ एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन सी डी। ठीक है ना। आर्बिट्रेरी पॉइंट यानी कि ये वो पॉइंट है जिसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, अनडिटर्मिनेंट जो है वो टर्म है।
कोई उसको डिटरमाइन नहीं किया गया, क्योंकि पी तो हम कहीं भी ले सकते हैं। कुछ बच्चे जो है वो पी यहाँ ले लेंगे, कुछ यहाँ ले लेंगे, कुछ और ऊपर करके ले लेंगे। तो पी की वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको ऑर्बिटरी पॉइंट्स कहा जाता है सी डी पर। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, सिमिलरली एनी अदर पॉइंट ऑन सी डी इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। अब कोई भी पॉइंट हम सी डी पर लेंगे वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा फ्रॉम ए एंड बी के। एवरी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि जो भी पॉइंट हम सी डी पर लेंगे वो हमेशा उसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर ही होगा। देखिए यहाँ पर मैंने बता भी दिया है कि ऑर्बिटरी मीन द अनडिटरमाइंड टर्म है। ठीक है, टर्म मैं लिख देती हूँ तो आप लोगों को जो है वो सही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरम नंबर 17 सब ने खुद करना है, 9th वालों ने भी खुद करना है। ठीक है, जिस तरह मैंने ये समझाया इस तरह से आप लोग ये खुद करेंगे, क्योंकि ये कन्वर्ट से 16 का 16 को अपने सामने रखना है। जो समझ में आया उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप खुद करेंगे। इसमें आपको लोकस का मतलब यहाँ मौजूद है कि लोकस क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसमें जो कंटेन करती है बहुत से सेट ऑफ पॉइंट्स को, और सेटिस्फाई कर रहे होते हैं वो पॉइंट्स गिवन कंडीशन को या सेट ऑफ कंडीशंस को। जैसा कि ये सर्कल की डायग्राम में हम जानते हैं कि आर क्या होता है, सेंटर से लेकर सर्कल तक का डिस्टेंस होता है, रेडियस। ठीक है ना। अब ये रेडियस मैं यहाँ से लूँ, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो यहाँ से भी 5 होगा, यहाँ से लूँगी ये भी 5 होगा, यहाँ से लूँगी ये भी 5 होगा, यहाँ से लूँगी ये भी 5 होगा। यानी कि ये हर जगह पर, यानी ओ से लेकर कहीं पर भी मैं पॉइंट लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, हर जगह पर इसका डिस्टेंस सेम होगा। ये कंडीशन को, इसका मतलब है कोई भी पॉइंट ले लिया जाए या हम यहाँ का चेक करें, यहाँ का चेक करें, यहाँ का चेक, हर जगह का डिस्टेंस सेम होगा। तो इसने इस गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, इट मीन्स कि ये लोकस है। ठीक है ना। इस तरह से आपको लोकस की डेफिनेशन लिखनी है, ये लिखी हुई है लोकस की डेफिनेशन। उसके बाद इसकी दोनों एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, ये दोनों करनी है। फिर 17 थ्योरम्स को स्टार्ट करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। पहले थ्योरम नंबर 16 करेंगे, फिर लोकस की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे दोनों विद डायग्राम्स, फिर थ्योरम नंबर 17 करना है। यहाँ तक का काम आप लोगों को करना है। आई होप क्लास सबको समझ में आ गई होगी बात।